तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और संत नारायण दास के आत्मदाह मामले को लेकर के सियासत तेज हो गई है। संतों के धरने के मामले में बीजेपी ने प्रशासन के एक्शन को नाकाम बताया और भरतपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने जमकर प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट ऑफिस में घुसने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच इस वक्त जमकर धक्का मुक्की भी हुई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रशासन की नाकामी को लेकर के आरोप है भारतीय जनता पार्टी के, और इसे लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया है। पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं के इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। भरतपुर की तस्वीरें, जहां पर जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर में घुसने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे। बीजेपी के हंगामे को लेकर एक और जानकारी सामने आ रही है। भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी ने जायजा लिया, आप भी देखिए। बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के जो लोग थे उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय में जबरन घुसने की कोशिश की, तो यहाँ पर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की देखने को मिली है। यहाँ पर जबरन जो देखिए जो बीजेपी कार्यकर्ता है पुलिस है उनके बीच में धक्का मुक्की हो रही है, और पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ा है और अंदर घुसने नहीं दिया। चुनिंदा लोगों को ही घुसने की यहाँ पर जो इजाजत थी वो दी जा रही थी, और अभी यहाँ पर देखिए धक्का मुक्की जो है वो चल रही है। बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से बहस कर रहे हैं और अंदर जाने की जिद कर रहे हैं। पुलिस लगातार उन्हें हटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर इन्होंने प्रदर्शन किया था और उसके बाद में जो है यहाँ पर ये अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने का इनका कार्यक्रम था, वहां जा रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पर जो धक्का मुक्की है वो देखने को मिल रही है। भारी पुलिस जाब्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट पर तैनात किया गया है और लगातार पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी जो जिद्दोजहद है वो जारी है। बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेडों पर चढ़ गए और लगातार नारेबाजी करने लगे। अभी देखिए अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पर जो है बुलाया गया है और लगातार समझाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। पुलिस बल उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कुछ लोगों को अंदर जाने की इजाजत है वो भी दी गई है, और यहाँ पर जमकर के जो है धक्का मुक्की देखने को मिली है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनको पुलिस ने खदेड़ा है, हटाया है यहाँ से, और लगातार अब ये जो है अंदर जाने की जिद कर रहे हैं। पुलिसकर्मी जो है वो भी गिरे हैं। यहाँ पर ये पुलिसकर्मी हैं, इनके भी यहाँ पर जो है गिरे हैं, और लगातार ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं अंदर जब बीजेपी पुलिसकर्मियों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये बीजेपी कार्यकर्ता है, अंदर जबरदस्ती जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रोका गया है। हाँ, ये ऐसे ही है, प्रयास कर रहे हैं अंदर जाने का, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया है। 5 आदमी का डेलीगेशन भेज दिया अंदर ज्ञापन देने के लिए। लगातार पुलिस बल ने जबरदस्ती इनको जो है हटाया है यहाँ से। इनको हटा दिया गया है, यहाँ से पीछे धकेल दिया है। जोर तो भरतपुर में अवैध खनन के खिलाफ संत के आत्मदाह मामले को लेकर टोंक के पूर्व विधायक अजीत मेहता ने कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार खनन माफिया को संरक्षण देने का काम कर रही है। एक संत को आत्महत्या करनी पड़ी एक न्याय के लिए, अपने उस ब्रज क्षेत्र को बचाने के लिए संत को अपने आप को जलाकर इस सरकार को झुकाने का काम करना पड़ा। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो नहीं सकती। राजस्थान के अंदर जिस तरह का अराजकता का वातावरण है, जिस तरह कानून व्यवस्था का, अपराधियों में किसी तरह का भय नहीं है। तो वहीं खनन माफिया की करतूतों से आहत होकर आत्मदाह के प्रयास में बुरी तरह से झुलसे बाबा विजय दास को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चिंता जाहिर की और अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस मामले को लेकर सीकर से सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने पूरे प्रकरण में गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सांसद ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने संतों के आंदोलन को नजरअंदाज कर उन्हें आत्मदाह को मजबूर किया। इसके नतीजे सरकार को भुगतने होंगे। गहलोत को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इस घटना में जो भी दोषी हैं उनको दंड दिया जाना चाहिए, अन्यथा पूरे भारत के साधु सन्यासी इस आंदोलन में शामिल होंगे, सड़कों पर आएंगे और वो राजस्थान की गहलोत सरकार को भारी पड़ेगा। इसलिए अब भी तुरंत समझने की आवश्यकता है और मैं आशा करता हूं कि सरकार इसका तुरंत संज्ञान लेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और जोधपुर के देचो में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें कि सेखाला तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर रास्ता खुलवा दिया है। भील समाज के 15 से 20 घरों के बंद रास्ते का यह पूरा मामला, और इससे पहले देचू थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे थे। 4 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक अधिकारी सख्त दिखाई दिए। न्यूज 18 राजस्थान ने पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया, सवाल उठाया कि आखिरकार ये जो आदिवासी भील हैं इनके घरों के आगे
किसने प्रतिबंध लगाया, किसने रास्ता रोका, उनको लेकर के प्रशासन मौन क्यों है। सेखाला तहसील के लोडाता में बंद रास्ते को खुलवाने के लिए सुमित्रा चौधरी तहसीलदार खुद मौके पर मौजूद रहीं। खुद खड़े होकर के तारबंदी को हटवाया गया है और ये रास्ता फिर से खुलवाया गया है। न्यूज़ 18 राजस्थान ने खबर दिखाई, इसके बाद प्रशासन जागा, तहसीलदार खुद मौके पर पहुंची और ये जो रास्ता ब्लॉक किया गया था, बंद किया गया था, उसको खुलवा दिया गया है। प्रशासन की ओर से 4 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो भील समाज के 15 से 20 घरों का रास्ता रोकने का यह पूरा मामला, जिस पर न्यूज़ 18 राजस्थान ने प्रमुखता से खबर प्रसारित की थी और इसका असर हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जोधपुर से रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, क्या अपडेट है? न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ था और संज्ञान में आया था, उससे प्रमुखता के साथ न्यूज़ 18 ने दिखाया था और इस बारे में लगातार क्षेत्र के जो थानाधिकारी हैं राजेश विश्नोई, उनसे बातचीत भी की थी। उसके बाद में जो जानकारी सामने आई थी उसके तहत जो सेखाला तहसीलदार है सुमित्रा चौधरी, वे स्वयं वहां मौके पर पहुंची थी और उन्होंने पूरी वस्तु स्थिति का मुआयना किया था और जो स्थिति उन्होंने देखी, उसके बाद तत्काल प्रभाव से जो बैरिकेडिंग किए गए थे, जो तारबंदी की गई थी, उसे हटवाया गया है और हटाने के बाद में पाबंद किया गया है और साथ ही साथ सख्त हिदायत दी गई है कि निकट भविष्य में इस तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए और साथ ही साथ जो बंद मार्ग था उसे अवरुद्ध कराया गया है। तो कुल कौन लोग थे रंजन जिन्होंने इस तरह से भील समाज के इतने घरों का रास्ता रोक दिया, अपनी दबंगाई से पेश आ रहे थे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये जो 15 से 20 जो परिवारों की जो बात है, ये अलग अलग क्षेत्र में ढाणियों में बटे हुए भील समाज के लोग थे, जिनके लिए समाज विशेष का जो वीडियो में नाम भी बताया गया है और उसके अलावा राजपूत समाज के 4 लोगों को इस पूरे मामले में शांति भंग के आरोप में देचू थाना पुलिस पकड़कर भी लाई है और उसके अलावा पूर्व में भी इस मामले में जैसा कि सुमित्रा चौधरी जो कि तहसीलदार है, उन्होंने बताया, उस पूरे घटनाक्रम को लेकर उन्होंने स्थिति स्पष्ट की है और निश्चित तौर पर चलिए रंजन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो भील समाज के 15 से 20 घरों का ये पूरा मामला, जिसमें अब रास्ता खुलवा दिया गया और अब बात नेशनल हेराल्ड केस की, जिसे लेकर के आज सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेश हुई। इस पर देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत कई कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर के दिल्ली में छोड़ दिया। अलग अलग तस्वीरें इस पूरे प्रदर्शन की हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई और इसके लिए सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंची थी और वहां पर इनसे पूछताछ हुई। हिरासत में कई नेताओं को लिया गया। जोरदार प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में और साथ ही साथ यूथ कांग्रेस की ओर से भी प्रदर्शन किया गया। तो तीसरी जो आखिरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को भी हिरासत में लिया गया था, उन्हें भी बाद में छोड़ दिया गया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गहलोत हमेशा लोकतंत्र खतरे में है का राग अलापते हैं। भारत के मजबूत लोकतंत्र को कहीं कोई खतरा नहीं है। सीएम अशोक गहलोत की कुर्सी को खतरा जरूर है। लेकिन अशोक गहलोत जी की कुर्सी जरूर खतरे में है और इसलिए उनको लोकतंत्र से ज्यादा चिंता ये सियासी आरोप लगा के अपनी कुर्सी की सुरक्षा ज्यादा है। लेकिन मुझे लगता है कि उनके साथ भेड़िया आया जैसी स्थिति है। किस दिन उनका हिसाब किताब हो जाए कोई नहीं कह सकता। इसलिए इस तरीके के जो बयान हैं वो असुरक्षा वाले हैं, हीनता वाले हैं। यदि उनकी पार्टी में ठीक होता, उनकी पार्टी का ईमान होता, उनकी पार्टी में नैतिकता होती, आलाकमान मजबूत होता, तो मुझे लगता है कि इस तरीके से दिल्ली के चक्कर लगाने की भी आवश्यकता नहीं थी, इनसिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ से ठाठ से अच्छे तरीके से गवर्नेंस होती, राजस्थान की जनता को राहत देते। लेकिन 3.5 वर्षों में यहाँ जो हिसाब किताब है, जो खाता बही है, वो अशोक गहलोत जी का और कांग्रेस पार्टी का बहुत कम। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर है, आपको बता दें कि सीमा पर से गिरफ्तार किए गए पाक घुसपैठिए से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान में भी यह आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहा है, शामिल था। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले मैं आपको बता दें, आतंकी रिजवान को लेकर के बड़ा खुलासा। आज एक और अहम खुलासा हुआ है कि ये लाहौर के किले में रखी महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को इसने तोड़ा था।
रिजवान ने रानी जिंदा की हवेली के सामने महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा स्थापित की हुई थी, जिसे तोड़ा इसी रिजवान ने और 3 बार प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश इसने की थी। पाकिस्तान पुलिस ने रिजवान को हिरासत में भी लिया था। पिछले साल अगस्त की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि बीएसएफ की तरफ से इसे सीमा पार करते हुए भारत के इलाके से पकड़ा गया था। पूछताछ इससे लगातार जारी है, जॉइंट इंटरोगेशन इससे हो रही है और इसमें कई अहम खुलासे हो रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, रिजवान कई राज उगल रहा है और जो जानकारी आज सामने आई है उसके मुताबिक इसने लाहौर में भी इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया था, पाकिस्तान में भी आतंकी गतिविधियों में शामिल था। ये जानकारी सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ श्रीगंगानगर से हमारे सहयोगी अशोक शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या जानकारी? लगातार इस घुसपैठिए से पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ में कई अहम खुलासे हो रहे हैं। आज क्या महत्वपूर्ण तथ्य निकल करके सामने आए हैं? देखिए, लगातार इस पाकिस्तानी घुसपैठिए रिजवान अशरफ की जेआईसी जारी है और हर रोज हमें एक नया खुलासा देखने को मिल रहा है। और आज एक बड़ा खुलासा आया कि जिस तरह से पाकिस्तान में हमने पिछले साल देखा था कि अगस्त 17, 2021 को जो लाहौर किले के फोर्ट में जो महाराजा रणजीत सिंह की स्टेचू को जो खंडित किया गया था, वो खंडित करने वाला कोई और नहीं, यही पाकिस्तानी घुसपैठिया रिजवान अशरफ है। इसी के द्वारा इस हरकत को, इस कायराना और इस बेहुदा हरकत को अंजाम दिया गया था। हालांकि उस दौरान पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ जो पाकिस्तानी सरकार है, उन्होंने भी इस पूरे घटना की निंदा की थी और इसको एक तहरीक लब्बैक से जोड़ के देखा गया था। उसके बाद में न केवल पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी महाराजा रणजीत सिंह की स्टेचू तोड़े जाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे देश भर में, यहाँ तक कि दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर भी भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया था। और ये बड़ी एक सूचना सामने निकल के आई कि जो तीसरी बार रणजीत सिंह जी के जो स्टेचू तोड़ी गई थी महाराजा रणजीत सिंह की लाहौर फोर्ट में, उसको तोड़ने वाला यही पाकिस्तानी घुसपैठिया रिजवान अशरफ है, जो तहरीक लब्बैक यानी कि टीएलपी से अपना वास्ता रखता है। फिलहाल जेआईसी जारी है और जेआईसी के दौरान अभी और अहम खुलासे होने की पूरी संभावना है और हर रोज हमें हिम्मत देखने को मिल रहा है कि एक नई जानकारी सामने आ रही है और इस पाकिस्तानी घुसपैठिए रिजवान अशरफ के नापाक इरादे लगातार हमारे सामने आ रहे हैं। देखिए, अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस किस हद तक इसकी मेंटेलिटी है जो जी बिल्कुल अशोक, चले बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। पिंक सिटी के परकोटा इलाके की हजारों गलियां गंदगी से अटी पड़ी हैं। 8 महीने से इन गलियों की सफाई नहीं होने से गुलाबी नगरी में गंदगी का आलम है और सफाई सिर्फ फाइलों में जारी है। देखिए यह खास रिपोर्ट। हेरिटेज निगम का दावा हवा हवाई। सड़कों पर कचरा, गलियों में कूड़े का ढेर। परकोटे में स्वच्छता का दावा बेमानी। पिंक सिटी में गंदगी में जिंदगी। हेरिटेज नगर निगम में सफाई व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। महापौर भले ही झूठे दावे करे कि वो जगह जगह जा रही है, सफाई के दौरे कर रही है, लेकिन बड़ लाइन उफान पर है और कहीं से कचरा डिपो नहीं उठ रहे हैं, किसी तरह की सफाई व्यवस्था नहीं हो पा रही। सड़क किनारे गंदगी, गलियों में गंदगी और बाजारों में गंदगी। जी हाँ, ये नजारा है राजधानी जयपुर के हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र का, जिसके तहत परकोटे का क्षेत्र आता है और जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत के टैग से नवाजा है। बारिश के बाद स्थिति और भी भयावह है। परकोटे की हजारों गलियों में सफाई नहीं हुई है, चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है। दुर्गंध ऐसी कि अब बीमारी फैलने की आशंका जताई जा रही है। सारी गलियां गंदगी से अटी पड़ी है। पिछले 6 से 8 महीने से कोई देखने नहीं आ रहा, बदबू के मारे सारा शहर सड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रशासन नाम की या सफाई करने वाले नाम की कोई चीज ही नहीं है। कभी कहते डीवीजी वाले करेंगे, कभी कहते ये करेंगे, कभी वो करेंगे, लेकिन परकोटे के किशन पोल, हवा महल और आदर्श नगर का हाल बेहाल है। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू होंगी देश की 15वीं राष्ट्रपति। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले
देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी मुर्मू। इस वक्त की बड़ी खबर है, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के नतीजे सामने आ चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अब आपको बता दें, एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। देश की पहली आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति के पद पर विराजमान होंगी, अब यह साफ हो गया है, मुर्मू ने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। बड़ी जानकारी और देश भर में खुशी की लहर, खासतौर पर ट्राइबल इलाके, आदिवासी इलाकों में लगातार जश्न का माहौल है। तीसरे राउंड में ही द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव जीत लिया। बड़ी जानकारी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे बड़ी खबर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के। देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। बड़ी जानकारी इस वक्त की, तो यशवंत सिन्हा को उन्होंने तीसरे राउंड में ही मात दे दी है और अब जो नतीजे हैं वो सबके सामने हैं। द्रौपदी मुर्मू अगली राष्ट्रपति होंगी देश की। बड़ी जानकारी इस वक्त की और जश्न की तस्वीरें देखिए, आदिवासी इलाकों से, तमाम जगहों से जश्न की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। द्रौपदी मुर्मू को लेकर के जीत के बाद जश्न का माहौल है। तीसरे राउंड में ही द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को हरा करके चुनाव जीत लिया। विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को प्रत्याशी के तौर पर राष्ट्रपति चुनाव में उतारा गया था। द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें मात दी है। तीसरे राउंड में ही द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव जीत लिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू और देश भर में खुशी की लहर, लगातार आतिशबाजी, जश्न का माहौल है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल ये तस्वीर देखिए, आदिवासी इलाकों में खास तौर पर जश्न का माहौल है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जश्न मना रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू की जीत की खुशी जो है अब वो देखी जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं। तीसरे राउंड में ही उन्होंने चुनाव जीता। यशवंत सिन्हा को उन्होंने हरा करके चुनाव जीत लिया। बड़ी जानकारी इस वक्त की, मुर्मू के वोट की वैल्यू 5,77,777। 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी द्रौपदी मुर्मू। 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगी मुर्मू। बड़ी जानकारी इस वक्त की, जश्न का माहौल देश भर में, बीजेपी दफ्तरों में भी अलग अलग जगहों पर जश्न की खबर मिल रही है। ये तस्वीरें देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त जश्न की तस्वीरें हैं। लोग नाचते, गाते, झूमते और अपनी खुशी का इजहार करते हुए देखे जा सकते हैं। प्रथम नागरिक के तौर पर ताजपोशी द्रौपदी मुर्मू की और उन्होंने चुनाव जीत लिया है। महामहिम द्रौपदी मुर्मू 1997 में बीजेपी में शामिल हुई और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उपाध्यक्ष रही। साथ ही साथ बीजेपी आदिवासी मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रही। पार्षद से राजनीतिक करियर की शुरुआत की, विधायक बनी। मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से विधायक बनी। ओडिशा में बीजेपी गठबंधन की सरकार में मंत्री रही और इस तरह से उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और इसके बाद गवर्नर भी। तो रायसीना का रण की तस्वीर साफ है, आपकी टीवी स्क्रीन पर नतीजे आ चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर के नतीजे घोषित हो गए हैं और देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू शपथ लेंगी। प्रथम नागरिक देश की होंगी द्रौपदी मुर्मू, 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगी। राष्ट्रपति पद का चुनाव द्रौपदी मुर्मू ने जीत लिया। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। और देखिए, देश के अलग अलग जगहों से जश्न की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बड़ी जानकारी है। तो रायरंगपुर से विधायक रही, ओडिशा सरकार की मंत्री रही, झारखंड की राज्यपाल ले चुकी हैं। एक लंबा अनुभव उनके पास राजनीति का। और ये देखिए तस्वीरें, देखिए कच्ची घोड़ी नृत्य, अलग अलग जगहों से आदिवासी अंचलों की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी जानकारी के साथ हम आपको बता दें, चारों तरफ तस्वीरें हर्षोल्लास की है।
जश्न की तस्वीरें हैं। जैसे ही इस बात का ऐलान किया गया कि द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीत गई हैं, उससे पहले ही तस्वीर साफ हो गई थी और उससे पहले से ही लगातार जश्न का माहौल अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा था। खासतौर पर आदिवासी अंचल में लगातार जश्न था और अब जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ है, जोश और ज्यादा बढ़ गया है। और आप ये देखिए किस तरीके से अलग अलग अंदाज से अपने जश्न का इजहार करते हुए नाचते गाते मिठाई बांट करके हर्षोल्लास के साथ और आतिशबाजी की खबरें भी अलग अलग जगहों से इस वक्त मिल रही हैं। तो आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव जीत लिया है, यह बड़ी जानकारी है। और द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी इस देश की, ये साफ हो गया है। तो ये बड़ी जानकारी और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ऊपर बेड़ा गांव है उनका ओडिशा में, वहां पर भी जो मयूरभंज जिले के कुसुमी प्रखंड का हिस्सा है, वहां पर भी जश्न का माहौल है। लोग लगातार जश्न मना रहे हैं द्रौपदी मुर्मू की जीत की खुशी में। चारों तरफ से इस तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं और एक लंबा संघर्ष उनका रहा है। राजनीतिक करियर के तौर पर अगर हम बात करें, राजनीतिक जीवन उनका एक लंबा रहा है। पार्षद के तौर पर शुरुआत हुई और उसके बाद देखिए किस तरीके से आगे बढ़ी, विधायक भी रही और साथ ही साथ राज्यपाल पद तक पहुंची और उसके बाद अब देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। देश की प्रथम नागरिक बनी है द्रौपदी मुर्मू और जो शपथ ग्रहण उनका होना है, भव्य तरीके से शपथ ग्रहण करेंगी। ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी की जो गठबंधन की सरकार थी उसमें मंत्री रही हैं। 2015 से लेकर के 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रही हैं और आज उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जीत लिया है। द्रौपदी मुर्मू 2161 वोट को मिलाकर के, और यहाँ पर अगर यशवंत सिन्हा का आंकड़ा देखें तो बिल्कुल आधा, अगर आप कर लीजिए 1058 उनके खाते में, यशवंत सिन्हा के खाते में वोट आए। इस तरह से रायसीना के रंग का नतीजा इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव जीत लिया है। देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। और जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है वो हम आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। अलग अलग जगहों पर जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर जश्न की तस्वीरें हैं। और खासतौर पर मैं जिक्र कर रहा था कि कुसुमी प्रखंड जो है मयूरभंज जिले का, उसमें द्रौपदी मुर्मू का गांव है ऊपर बेड़ा, और वहां पर भी तमाम लोग जश्न मना रहे हैं। खासतौर पर अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भी जगह जगह से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है। और आदिवासी जो इलाका है, चाहे वो बांसवाड़ा की बात कर लें, डोंगरपुर की बात कर लीजिए या उदयपुर के आदिवासी अंचल की बात कर लीजिए, तमाम जगहों पर खुशी की लहर है। आदिवासी अंचल में जश्न की तस्वीरें जो है वो सवाब पर हैं, या यूं कहें कि जोरदार तरीके से जश्न लोग मना रहे हैं। ये कच्ची घोड़ी नृत्य करके अपने जश्न का इजहार करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ और आतिशबाजी के साथ एक दूसरे को मिठाई खिला करके द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद तक पहुंचने की खुशी यहाँ पर साफ देखी जा सकती है। ये तस्वीरें सब कुछ कह देती हैं अपने आप में ही कि किस तरह से लोगों में खुशी है द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुनाव जीतने को लेकर के। और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, रायसीना का रण द्रौपदी मुर्मू ने जीत लिया है और इसके लिए उन्होंने मात दी है यशवंत सिन्हा को। विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को सीधे तौर पर उन्होंने मात दी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। तीसरे राउंड की काउंटिंग में ही यशवंत सिन्हा को द्रौपदी मुर्मू ने हरा दिया। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोटिंग हुई थी और 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी द्रौपदी मुर्मू। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी जानकारी है इस वक्त की जो हम आपको पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जश्न का माहौल है। तमाम जगहों पर जो लोग हैं वो जश्न मना रहे हैं।
का इजहार किया जा रहा है। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं और वे शपथ लेंगी। लेकिन इससे पहले जो तस्वीरें हैं वो तमाम जगहों पर आप इस वक्त मिल रही हैं। द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव जीत लिया राष्ट्रपति पद का और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोटिंग हुई थी और अब 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू शपथ लेंगी। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। तीसरे राउंड की गिनती में उन्हें राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी 50% वोट हासिल हो गए और इसी के साथ ही यशवंत सिन्हा की हार हुई। द्रौपदी मुर्मू ने जीत का मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जश्न की तस्वीरें हैं। तमाम जगहों से जश्न की तस्वीरें, खासतौर पर उड़ीसा और मयूरभंज जो जिला है जहां से द्रौपदी मुर्मू आती हैं और उनके गांव की अगर हम बात करें तो जश्न का माहौल है और लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। तमाम जगहों से इस तरह की तस्वीरें मिल रही हैं और खासतौर पर हम आपको बता दें उड़ीसा से लगा करके राजस्थान और बाकी के जिलों से भी और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से द्रौपदी मुर्मू के जीत की खुशी को लेकर के खुशी का इजहार साफ तौर पर लोगों की ओर से किया जा रहा है। नाच गाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर के लोग खुशी मना रहे हैं और खासतौर पर आदिवासी अंचल में जो आदिवासियों की परंपरागत नृत्य शैली रही है उसी में आदिवासी जो है वो नृत्य कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू के चुनाव जीतने को लेकर के। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर और ये जो मुकाबला हुआ इस बार के राष्ट्रपति चुनाव का वो मुकाबला यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू के बीच में हुआ। जब हम बात करें कि तीसरे राउंड में ही द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को मात दे दी। 50% वोट जो जरूरी होते हैं जीत के लिए वो हासिल कर लिए। आज देश के सर्वोच्च सांविधानिक पद पर उन्होंने अधिष्ठित होने जा रहा है तो एक देश भर में खुशी का माहौल है। देश में जिस तरह से अग्रगति और प्रगति इज 165,664. Srimati Draupadi ji Murmu got 812 votes of the value of 94,478. How many votes she got? 812 votes with a value of 94,478. And Shri Yashwant Sinha got 521 votes of the value of 71,186. 71,186. So up to this round, the cumulative total is total valid votes 3219, total value of valid votes 838,839, of which Srimati Murmu gets 2161 votes of the value of 577,777, and Shri Sinha gets 1058 votes of value of 261,062. 1058 votes with a value of 261,062. इसी को हिंदी में बता दे रहा हूं मैं कि तीसरे चरण की काउंटिंग में हमने इंक्लूड किया था कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा और पंजाब। इस चरण में जो टोटल वैलिड वोट्स हैं उनकी संख्या है 1333 और इनकी टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड वोट्स है 1,65,664। देश भर से जो एनडीए के नेता है बधाई देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भाजपा के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू के गांव में जश्न मन रहा है। सुबह से मिठाइयां बनने और बांटने का सिलसिला शुरू हो गया था। राष्ट्रपति पद तक वो पहुंच चुकी है, बस उसकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है क्योंकि काउंटिंग अब भी बाकी है। लेकिन तीनों दौर की काउंटिंग में वो यशवंत सिन्हा से बहुत आगे निकल गई और उन्होंने अपनी जीत पक्की कर ली है। और उसी के साथ ही देश में बन गया है एक इतिहास। पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति के पद तक पहुंची हैं। देश को पहली राष्ट्रपति महिला आदिवासी समुदाय से मिल गई है। राष्ट्रपति चुनाव पर पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट।
जश्न की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं और खासतौर पर आदिवासी अंचलों में जोरदार जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से लगा करके तमाम जगहों पर जश्न है और बड़ी संख्या में लोग जश्न मना रहे हैं। पहली महिला आदिवासी इस देश को राष्ट्रपति मिली हैं द्रौपदी मुर्मू। और अगर चुनाव की बात करें तो उनके सामने विपक्ष की ओर से उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा, जिनको उन्होंने हराया है और सीधे तौर पर उन्होंने मात दी। और इसके बाद दो अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस वक्त अब ये साफ हो गया, चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं और देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू, ये साफ हो गया। पहली आदिवासी महिला होंगी राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने वाली। और लगातार देश को इंतजार था आदिवासी राष्ट्रपति का। आखिरकार आज़ादी के इतने सालों बाद ये पहला मौका है जब पहली दफा राष्ट्रपति पद पर आदिवासी महिला सुशोभित होंगी। और ये देखिए बधाइयों का तांता लगा हुआ है लगातार। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं, अब वो तस्वीरें खुशी के इजहार की तस्वीरें हैं, जश्न की तस्वीरें हैं। और द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। तीसरे राउंड की गिनती में ही उन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए ज़रूरी जो 50% वोट चाहिए थे वो वोट हासिल कर लिए। और इसके बाद देखिए गणित देखिए 2161 और इधर यशवंत सिन्हा के खाते में आए 1058 वोट। और इसी के साथ ऐलान कर दिया गया कि राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीत गई हैं। यह बड़ी जानकारी है द्रौपदी मुर्मू के लिए। तमाम जगहों पर जश्न का माहौल है। और आपको बता दें कि एसपी सिंह बघेल ने जीत से पहले ही, जो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं, उन्होंने जीत से पहले ही द्रौपदी मुर्मू को बधाई दे दी। तमाम राजनेताओं की भी प्रतिक्रियाएं इस वक्त सामने आ रही हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपति, आज ये जो श्रद्धांजलि है ये बिरसा मुंडा और लक्ष्मण भील जैसे व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि है, जिन लोगों ने अपना सर्वस्व देश की आजादी के लिए न्यौछावर किया। और आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान उसी समाज की बेटी को आज भारत का नेतृत्व करने का मौका मिला। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी के निर्णय के भी आभारी हैं और साथ ही द्रौपदी मुर्मू जी को बेस्ट विशेस, सादर प्रणाम। और इस देश की जनता को सबसे बड़ा संदेश कि एक भारत श्रेष्ठ भारत सिर्फ नारा नहीं है, ये एक सिद्धांत है जिसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहती हूँ, मुझे लगता है ये आंकड़ा और बदलेगा। जिस तरह से 99 ऐसे सांसद जो लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी हो गया है। बड़ी जानकारी है, द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीत गई हैं।